हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका आज इस वीडियो में, जो कि 5 फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की वीडियो है इस सीरीज की। और आज मैं आपको 5 फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला फैक्ट आज का क्या है दोस्तों? सबसे पहला फैक्ट आज का यही है कि इंग्लिश ग्रामर में जो नाउन होता है, नाउन का क्या काम होता है? नाउन सिर्फ 3 ही काम कर सकता है। नाउन सिर्फ 3 काम कर सकता है किसी भी सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस में नाउन सिर्फ 3 काम कर सकता है। और पहला काम क्या होता है इसका? पहला काम होता है इसका सब्जेक्ट बनने का, दूसरा काम होता है इसका ऑब्जेक्ट बनने का, तीसरा काम होता है इसका कॉम्प्लीमेंट बनने का। ठीक है, ये 3 ही काम कर सकता है किसी भी सेंटेंस में। फैक्ट है, नाउन चौथा काम कभी नहीं करेगा किसी भी सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा या कॉम्प्लीमेंट बनेगा। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, राम इज प्लेइंग। मैंने कहा राम इज प्लेइंग, तो राम इज प्लेइंग इस सेंटेंस में क्या है? काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है जी। राम काम कर रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है? राम के बारे में बात हो रही है, तो राम ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे राम एक नाउन है, जो कि कैसा नाउन है? एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है और क्या काम कर रहा है? ये प्रॉपर नाउन काम कर रहा है जी, सब्जेक्ट बन रहा है। दूसरा, आई टीच राम, मैं राम को पढ़ाता हूं। हाँ जी, मैं क्या करता हूँ? बात तो मेरे बारे में हो रही है कि मैं करता हूँ काम। काम तो करता हूँ मैं भाई, मैं पढ़ाता हूँ। और पढ़ाता लेकिन किसको हूं? मैं राम को पढ़ाता हूँ जी। अब राम को पढ़ाते हैं तो राम पे काम का प्रभाव पड़ रहा है, तो राम तो ऑब्जेक्ट है यहाँ इस सेंटेंस में। तो राम ऑब्जेक्ट है, नाउन यहाँ पे हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। और नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं, जैसे आई एम सिक। आई एम सिक, मैं परेशान हूं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैं हूं और ये जो सिख है, ये दो अलग अलग लोग तो नहीं है? ये मैं ही हूं ना जो सिख है। मैं और सिख एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और यहाँ पे जो ये सिख है, सिख क्या है? एक बीमार व्यक्ति है ना। वैसे यहाँ पे सिख तो एडजेक्टिव की तरह से कोई और दूसरा वर्ड ले लेते हैं, इसको ऐसे रखिए। जैसे आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर। तो जो ये टीचर वर्ड है यहाँ पे, टीचर तो तुम्हें पता है कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। लेकिन यहाँ पे ये टीचर जो है ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस का। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है आई है, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है? मेरे बारे में हो रही है। आई एम ए टीचर। और जो ये एम है यहाँ लिंकिंग वर्ब है। और ये जो टीचर है, टीचर तो तुम्हें सभी को ही पता होगा कॉमन नाउन होता है भाई। अब कॉमन नाउन है तो टीचर वर्ड में क्या है? टीचर वर्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है जी, कॉम्प्लीमेंट बन के आया है। यहाँ पे क्या है? ये राम सब्जेक्ट है, राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो टीचर है ये क्या है? ये यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। तो 3 ही काम करता है नाउन किसी भी सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस में मतलब कहीं पे भी 3 ही काम, 3 से चौथा काम इस नाउन का होता नहीं है। क्या बताया हमने? या तो सब्जेक्ट बनेगा, या ऑब्जेक्ट बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। सेकंड फैक्ट क्या बताने वाले हैं हम आपको? सेकंड फैक्ट जो बताने वाले हैं वो है जी कि जो किसी भी सेंटेंस में अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रखी है, एरर वगैरह दे रखा है, तो याद रखना है आपको कि हमेशा अगर ग्रामेटिकल एरर दे रखा है तो सेंटेंस में वर्ब के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट चेंज कभी नहीं करते। वर्ब के अकॉर्डिंग जो है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज नहीं करते, बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब चेंज करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब चेंज करते थे। एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं कहूं आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। अच्छा, मैं यहाँ पे आई एम प्लेइंग ना कह के आई इज प्लेइंग कर दूं। आई के साथ इज तो लग नहीं सकता, लगना तो एम चाहिए। लेकिन अब ये बताइए, मैं दो तरीके से सेंटेंस को ठीक कर सकता हूँ। या तो यहाँ पे आई को काट के यहाँ ही कर दूं, ही इज प्लेइंग, तो भी ठीक हो गया। या फिर मैं इज को यहाँ पे काट के एम कर दूं, आई एम प्लेइंग, ये भी ठीक हो गया। तो मैं कौन सा ऑप्शन चुनूंगा? क्या मैं आई की जगह ही कर दूंगा या एम की इज की जगह एम कर दूंगा? तो मैं हमेशा क्या करूंगा? मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को ठीक करूंगा। सब्जेक्ट अपना वही रखेंगे, वर्ब को ठीक करेंगे हमेशा। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज में बच्चे पहचान नहीं पाते, सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं ना। तो आपको याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में अगर एरर दिया है उसको, आपको एरर को डिटेक्ट करना है या इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को ठीक करेंगे। सॉरी, वर्ब के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट को ठीक नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को ठीक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट आ जाता है, नेक्स्ट फैक्ट क्या बताने वाले हैं हम आज आपको, देखिए। नेक्स्ट हमारा थर्ड फैक्ट आ जाता है। थर्ड फैक्ट आ जाता है कि जो कोई भी कभी भी किसी सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होगा जरूर। प्रेपोजिशन क्या क्या होता है? अपना ऑब्जेक्ट जरूर होगा। प्रेपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के आता नहीं। सेंटेंस अगर दिया है, सेंटेंस में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं दिया जरूर होगा। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है तो याद रखना वर्ड फिर प्रेपोजिशन के तरीके से काम नहीं कर रहा। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मैंने कहा यू कैन कम इन, यू कैन कम इन।
अच्छा ये बताइए, जो ये इनवर्ड है यहाँ पे, ये क्या है? तो जो कम जानकार होते हैं ना ग्रामर के, वो सीधे सीधे बोल देंगे जी इन तो प्रेपोजिशन होता है, इन तो प्रेपोजिशन होता है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, ये तो हो गया हमारे पास सब्जेक्ट यू, कैन मतलब ये हमारे पास मोडाल्स हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, कम मेन वर्ब हो गया, इन इन प्रेपोजिशन हो गया। तो जी ऑब्जेक्ट कहाँ है इनका? जब ये सब्जेक्ट है, ये मोडाल्स है, ये मेन वर्ब है, तो और ये इन आप कह रहे हैं प्रेपोजिशन है, तो इसका ऑब्जेक्ट बताइए सेंटेंस में कहाँ है? तो नहीं है, इसका मतलब ये प्रेपोजिशन यहाँ है ही नहीं, ये प्रेपोजिशन यहाँ है ही नहीं। एक्चुअली ये क्या कर रहा है, इन वर्ड यहाँ पे वर्ब को डिफाइन कर रहा है, मेन वर्ब को। कम इन कहाँ पे आना है? अंदर आना है जी, अंदर। तो ये इन वर्ड यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। क्या है जी? एडवर्ब है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको कि अगर कभी भी जो है कोई भी सेंटेंस जो है अगर दिया गया आपको, और इन जो मतलब प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जरूर दिया होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं और उसका जो ऑब्जेक्ट है कहां पे है, ठीक है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाट आर यू टॉकिंग टॉकिंग अबाउट? अच्छा ये जो सेंटेंस है अबाउट, इसमें एक प्रेपोजिशन है, मैं हेल्प कर देता हूं आपकी। अबाउट इसमें प्रेपोजिशन है, ठीक है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आपको ये बताना है कि इस अबाउट का जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है ना, जितने भी 30 मार्क आए इंग्लिश के, अपने आप को मानते हैं भाई हम 30 मार्क आए हैं, नहीं वैसे मैंने ये नहीं कहा कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन कमेंट में मुझे बताना जरूर कि भाई जो ये व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट में अबाउट का जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है सेंटेंस में। और अगर आपने बता दिया ना, मैं भाई सच्ची कह रहा हूँ, मतलब फिर आपकी इंग्लिश ग्रामर का जो लेवल है ना, वो सामान्य से तो बहुत ऊपर है। मतलब दुनिया के 1% लोगों में आ जाते हो आप तुरंत, अगर आपने इसका जवाब पता है। क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया के 1% लोगों को भी इसका जवाब नहीं पता होगा। दुनिया दुनिया में से 100 में से 99 एकदम फेंक दो बाहर, 1% में आप आ जाओगे अगर आपको इसका जवाब पता है, ठीक है। कमेंट में ट्राई जरूर करना। फोर्थ फैक्ट जो मैं बताने वाला हूँ, फोर्थ फैक्ट क्या है जी? फोर्थ फैक्ट मैं बताने वाला हूँ कि जो प्रेपोजिशन जब भी किसी भी सेंटेंस में आती है ना, प्रेपोजिशन सेंटेंस में आती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाती है। क्या बनाती है जी? प्रेपोजिशनल फ्रेज। अच्छा अगर आपको फ्रेज के बारे में नहीं पता ना, तो इसी चैनल पे मैं ना एक ग्रामर से वो भी डाल रखी है, ग्रामर सीरीज भी, इंग्लिश ग्रामर के अभी 2 ही वीडियो उसमें डले हैं। उसमें मैंने फ्रेज को समझाया है थोड़ा सा कि फ्रेज एक्चुअली होती क्या है। अगर आपको फ्रेज वगैरह नहीं पता तो फ्रेज एक बार वहां से देख लेना, ठीक है। तो समझ जाओगे कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होगी। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज वही होती है जिस फ्रेज में जो कोई भी प्रेपोजिशन आती है, प्रेपोजिशन से वो किसी सेंटेंस से जुड़ी होती है। तो जब कभी भी कोई प्रीपोजिशन आएगी तो प्रेपोजिशन किस क्या लेके आएगी? प्रेपोजिशनल फ्रेज लेके आएगी, जरूरी है, कंपलसरी है, ये फैक्ट है। बिना प्रीपोजिशन, बिना प्रेपोजिशनल फ्रेज के आ ही नहीं सकता किसी सेंटेंस में। आएगा तो प्रेपोजिशनल फ्रेज जरूर बनाएगा। और पांचवा फैक्ट जो सबसे कमाल का है, सबसे शानदार जो फैक्ट बताने वाला हूं, वो फैक्ट ये है कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज जब किसी सेंटेंस में आता है ना, प्रेपोजिशनल फ्रेज जब किसी सेंटेंस में आता है, तो या तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा, या तो वो एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव का काम करेगा, या फिर वो एडवर्ब का काम करेगा। ये 2 ही काम करती है प्रीपोजिशनल, तीसरा काम नहीं करेगी जी। अच्छा देखते हैं एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज भी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूं द बुक इन द रूम, द बुक इन द रूम इज माइन, इज माइन। द बुक इन द रूम, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है? ये सब्जेक्ट, क्योंकि इस बुक के बारे में बात है। सब्जेक्ट वर्ड जो है स्पेशल वो बुक है, ये डिटरमाइनर है इसमें। और ये जो है इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है अपना रूम है, ठीक है। ये इसको डिटरमाइन कर रहा है रूम को। तो जो ये इन आया है यहाँ पे, इन किसका काम कर रहा है? इन एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है, प्रेपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के साथ, और इसके जो ये ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट से पहले क्या आया है, मतलब जो नाउन है, नाउन से पहले क्या है? डिटरमाइनर आया है। ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन द रूम। और जो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना, ये क्या काम कर रहा है? ये इसमें बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। बुक कौन सी बुक? जो रूम में रखी है, ठीक है। अब बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, बुक यहाँ पे एक नाउन है। अब बुक एक नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना, यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव प्रेपोजिशनल फ्रेज। मतलब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडजेक्टिव का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या ही चल रहा है। तो बहुत इजी है, ये इतनी टफ चीजें होती नहीं। अगर आप फ्रेज समझ गए हैं, ग्रामर वाली वीडियो में जाकर देखो एक बार, शायद कुछ समझ आ जाए। अच्छा अब यहाँ तो ये प्रेपोजिशन का जो उसका एडजेक्टिव का काम कर रही है प्रेपोजिशनल फ्रेज। अभी एक सेंटेंस में हम आपको दिखाएंगे कि एडवर्ब का काम भी कर सकती है। ये एडवर्ब का काम, जैसे दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग
दे आर प्लेइंग इन द रूम, इन द रूम। अब इसमें जो है ये जो इन द रूम है, इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है भाई, मतलब इसका डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर है। तो जो इन द रूम है, अब की बार ये क्या किसका काम करे, एडवर्ब का। कैसे पता चलेगा, दे आर प्लेइंग, प्लेइंग वेयर, प्लेइंग वेयर इन द रूम, मतलब वर्ब की विशेषता बता रहा है। और वर्ब की जो विशेषता है, वर्ब को जो डिस्क्राइब करेगा, अब की बार ये फ्रेज किसको डिस्क्राइब कर रही है, वर्ब को। तो जब ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है, अब की बार क्या है ये, अब की बार ये एडवर्बियल फ्रेज है। क्या है ये, एडवर्बियल फ्रेज। बहुत इजी है, मतलब जब प्रेपोजिशनल फ्रेज किसी नाउन को डिफाइन करे, नाउन को डिस्क्राइब करे, समझ लो वो किस क्या है, फिर वहां एडजेक्टिव का काम कर रही है। जब जो है ये हमारा जो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है, जब ये किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे या किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे या किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, तो समझ लो क्या है फिर ये, तब ये एडवर्बियल फ्रेज है। तो आज के 5 फैक्ट्स हैं ग्रामर के, अचूक है, कभी नहीं बदलते, कोई एक्सेप्शन नहीं होता इनका, ठीक है। मतलब जो मैं फैक्ट बताऊंगा उनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है भाई, ये ऐसे एक्सेप्शन है फलाना, ये बकवास नहीं चलेगी। देखो अगर आप ग्रामर को बढ़िया तरीके से थ्योरीज के साथ पढ़ो, मतलब थ्योरीज के साथ अगर कोई रटता है उसका तो खैर क्या ही है, लेकिन अगर आप फैक्ट्स के साथ इसको पढ़ते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एक्सेप्शन ध्यान देने की जरूरत है। फिर ग्रामर अपने आप में मैथ्स की तरह, साइंस की तरह है, बिल्कुल फैक्चुअल है। फैक्चुअल है लैंग्वेज, मतलब बहुत कमाल की चीज है लैंग्वेज। साइंस और मैथ से तो आप जो है जुड़े रहते हो, मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टाइम पे, स्टडी के टाइम पे जुड़े रहते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज भाई एक ऐसी चीज है, 24 घंटे से आपका कनेक्शन रहता है। 24 घंटे आप ग्रामर में ही तो खेलते हो, बस आपको याद दिलाने की जरूरत है। आती सबसे है ग्रामर, थोड़ा सा मतलब बताने की जरूरत है भाई, तेरे से आती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।